हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं या फिर कैसे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब उस पॉइंट पर बनता है जहाँ पे जो है दो परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज जो है आपस में मीट होती हैं, यानी कि टकराती हैं या फिर एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। वहाँ पे जो है हमारे पास प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो है हमारे पास अलग अलग रूल्स होते हैं कि कौन सी लाइट रे किस रास्ते कहाँ पर टकराएगी और किस रिफ्लेक्ट होकर कौन से रास्ते से जाएगी, ये हमारे पास रूल होते हैं। तो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के हमारे पास चार रूल होते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो एक पॉइंट देखो, पहला, प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहाँ कम से कम दो परावर्तित किरणें आपस में काटती हैं या फिर काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब इनके रूल देखते हैं। तो हमारे पास रूल वन क्या है? प्रकाश की किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर के जाते हैं। यानी कि ये देखो, एक फिगर बनाया है, यहाँ पे चित्र बना रखा है, इसमें देखो जो प्रकाश की किरण यानी कि लाइट रे जो है मुख्य अक्ष, ये हमारे पास मुख्य अक्ष होता है। जो ये लाइन होती है इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो जो लाइट रे इसके पैरेलल होते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के गुजरते हैं, यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो ये परावर्तन के बाद यहाँ इस पर टकराएगी तो परावर्तित हो जाएगी। तो ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। पहला रूल ये हो गया क्या? प्रकाश की किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये हो गया हमारे पास पहला रूल। अब हम दूसरा रूल देखते हैं इसमें। अब है हमारे पास रूल नंबर 2 यानी कि नियम 2। तो ये क्या है? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती हैं। देखो, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती हैं, यानी कि परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती हैं। जो लाइट जो है हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं। वक्रता केंद्र के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। वक्रता केंद्र, फोकस, पोल, इनके बारे में प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो, ये लाइट जो है वक्रता केंद्र की ओर जा रही हैं, ठीक है, और ये लाइट जो वक्रता केंद्र से जा रही हैं, ये परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस भी आ रही हैं। देखो, तो ये जाने का एरो बनाया है और ये वापस आने का एरो बनाया है। ये हो गया हमारे पास दूसरा रूल कि जो लाइट जो है वक्रता केंद्र से जाती हैं वो जो है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं, यानी कि परावर्तित हो जाती हैं। कहाँ से? वक्रता केंद्र से वापस परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा रूल। अब हमारे पास है तीसरा रूल, देखते हैं हम। अब हमारे पास है रूल नंबर 3 यानी कि नियम 3। तो ये क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। सॉरी, मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष है। तो देखो, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात यानी कि परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले रूल में कि जो लाइट जो है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं, वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। और इसी का उल्टा रूल है, जो लाइट जो है फोकस से होकर के जाती हैं वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखो, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो, ये इसका फिगर है। तो देखो, ये हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? जिसमें जो रिफ्लेक्शन जो है केव्ड सरफेस पर होते हैं, ठीक है। अंदर की ओर उभरी हुई अंदर की ओर गई हुई सरफेस पर हमारा रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, ये जो है फोकस से जा रही है। ये लाइट रे जो है फोकस से जा रही है और परावर्तन के बाद जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। तो ये हो गया हमारे पास नियम 3, ठीक है। अब नियम 4 की और आखिरी नियम की बात करते हैं हम। अब है हमारे पास रूल 4। प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव से होकर के जाती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। यानी कि जो लाइट रे जो है हमारे पास, यानी कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव से टकरा कर जाती है, ठीक है। यानी कि जो प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर के जाती हैं, जिस एंगल से ध्रुव से होगी उसी एंगल से ध्रुव से वापस परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव से जाती हैं, ये देखो, ये लाइट दर्पण के ध्रुव से जा रही है। ध्रुव क्या है? हमारे पास पोल होता है, ये पी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है, इसको हम ध्रुव कहते हैं, ठीक है।
यानी कि इसको मिरर का सेंटर पॉइंट भी कहते हैं, पोल को यानी कि ध्रुव को, ठीक है। तो जो प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर के जाती हैं वो जो है वापस उसी एंगल पर परावर्तित हो जाती हैं। तो देखो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। ये है प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव से जाती हैं मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो ये इसका चित्र रहा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 4 रूल। इन 4 रूलों को ध्यान में रखो, क्योंकि इनको जो इनसे जो है हम इन्हीं से जो है हम ट्रेस करके इमेज बनाएंगे। इन्हीं से जो है हम इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनाएंगे। प्रतिबिंब की फोटो इन्हीं से बनेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट की फोटो जो है इन्हीं से बनेगी। ऑब्जेक्ट का यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं से बनेगा, इन्हीं रूल से बनेगा, ठीक है। तो अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो है अवतल दर्पण से अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। कोई छोटा बनता है, कोई बड़ा बनता है, कोई उल्टा बनता है, कोई सीधा बनता है, कोई दर्पण के पीछे बनता है, कोई दर्पण के आगे बनता है। तो ये किस प्रकार से बनते हैं, क्यों बनते हैं, वो रीजन जानेंगे, और किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम जानते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास, तो अब है हमारे पास अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस यानी कि अलग अलग प्रकार की इमेजेस का बनना किसके द्वारा, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा। तो अब देखो ये है कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष हो गई, ये है अवतल दर्पण और ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास ध्रुव, ये हो गया फोकस एफ, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, और ये गया इन्फिनिटी। यानी कि जब जो हमारे ऑब्जेक्ट अनंत पर रखी होते हैं यानी कि इन्फिनिटी पर रखी होती हैं, और जब अ, हमारे पास वक्रता केंद्र पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती हैं, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमारे ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, और जब फोकस पर हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब फोकस और पोल के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं, ठीक है। तब हमारे पास किस किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं उनको देखते हैं हम। तो इनके भी रूल नहीं, पर इनका पॉइंट देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इन सबको देखते हैं एक बार। जो है हम सबसे पहले फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु रख के देखते हैं कि इसकी इमेज कहाँ, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो हमारे पास है स्थिति 1, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। तो जब वस्तु जो है ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, ये ध्रुव हो गया और ये फोकस हो गया। तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच यहाँ पर होती है, हमारे पास यहाँ पर होते हैं, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब और कहाँ बनता है, तो इसको देखते हैं हम, ठीक है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रतिबिंब मैंने आपको बताया कि जब दो लाइटें आपस में मीट करती हैं तो यानी कि काटती हैं तो आपस में तो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो देखो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसको देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास अवतल दर्पण, ठीक है। और ये हो गया फोकस, और ये हो गया इसका पोल यानी कि फोकस और ध्रुव, ये हो गया हमारे पास, और ये है अवतल दर्पण। और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में हमने वस्तु को रखा है। तो देखो ये वस्तु है, तो एक लाइट रे जो है इसकी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये परावर्तन के बाद हमारी फोकस से होकर जाती है, ये तो हमको पता है, एक लाइट रे हो गई। और दूसरी लाइट रे जो है हमारे पास, जो लाइट रे जो है मैंने अभी आपको बताया यानी कि प्रकाश की किरण जो जो हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से होकर के जाती हैं तो वो उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये लाइट जो देखो वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस, तो देखो ये लाइट जो है ना, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है, तो ये टकराई यहाँ और यहीं से वापस परावर्तित हो गई। तो इसको बैक ट्रेस यानी कि पीछे की ओर काटते हैं हम। जब हमने कहा प्रतिबिंब तब बनता है जब दो लाइटें आपस में कटती हैं, यानी कि दो प्रकाश की किरणें आपस में कटती हैं या फिर कटती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम पीछे के लिए बढ़ाते हैं, तो ये दो यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इस पॉइंट पर दोनों लाइटें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ पर हमारा इमेज बना। तो किस प्रकार की प्रतिबिंब बना हमारे पास, तो प्रतिबिंब जो है हमारे पास दर्पण के पीछे आभासी और सीधा, आभासी यानी कि वर्चुअल आभासी बना, और सीधा प्रतिबिंब बना, ठीक है। और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना कब, जब जो है हमारे पास वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में थी, तब हमारे पास प्रतिबिंब इस प्रकार से बना, कुछ इस प्रकार से। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि दो लाइट रे, अगर इस लाइट रे को समझ नहीं आते तो अलग अलग लाइट रेज को लेकर देखते हैं। मैंने आपको 4 रूल बताए हैं कि जब लाइट रे जो है सेंटर वक्रता केंद्र से जाती हैं, और जब लाइट रे ध्रुव से जाती हैं, और जब लाइट रे समांतर होकर के जाती हैं, सब बताए हैं। तो देखते हैं, सेम एग्जांपल को देखते हैं। तो देखो देखो क्या कहा था मैंने कि जब देखो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, रफली बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर यानी कि केंद्र। और हमारे पास वस्तु कहाँ पे है, फोकस, और वस्तु हमारे पास फोकस और
पोल के बीच में है, ठीक है, ध्रुव के बीच में है। और देखो एक लाइट रे, जब जो लाइट रे हमारे पास मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो परावर्तन के बाद जो है फोकस से होकर चली जाती है, ठीक है। ये तो चली गई फोकस से होकर। और जो लाइट रे एक और पढ़ा था, जब जो है जो प्रकाश की किरण ध्रुव से होकर के जाती है वो जो है सेम एंगल बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो ये लाइट रे जो ये प्रकाश की किरण ध्रुव पे गई और उसी एंगल से वापस चली गई, ठीक है। अब हम इस लाइट रे यानी कि प्रकाश की किरण, इंग्लिश में बोलने की आदत पड़ गई है ना, इस प्रकाश की किरण को पीछे के लिए बढ़ाते हैं। तो देखो ये कहाँ पे मिलती है, तो ये यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो सेम बना है, दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बना है। तो यही है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। तो ये होगा हमारे पास जब हमारे पास वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, जब वस्तु हमारे पास, देखते हैं दूसरा क्या है। तो देखो जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, ठीक है। और देखो ये है अवतल दर्पण और ये इसका फोकस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है। तो पहली सेम वही है ऊपर की तरफ, जो लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो जो है वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर के चली जाती है, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट से जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु से एक प्रकाश की किरण गई तो वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से वापस चली गई, ठीक है, फोकस से वापस चली गई। और जो लाइट रे जो है वक्रता केंद्र से होकर के गई वो जो है परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर के वापस गई, ठीक है। वहीं से गई आई और वहीं से गई, कौन सी लाइट रे, जो हमारे पास वक्रता केंद्र से गई, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों लाइट रे आपस में रिफ्लेक्ट होकर के कहीं नहीं मीट करते हैं, कहीं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। इमेज एट इनफाइनाइट, सॉरी इमेज एट इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, इमेज तो इनफाइनाइट पे बनेगी बट ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास फोकस में है। तो देखो क्या हो रहा है, ये जब हमारे पास वस्तु जो है फोकस पर रखी गई है तो इसकी इमेज जो है इनफाइनाइट पर बननी है, यानी कि मीट नहीं कर रहे लाइट रे कहीं पे। तो हमने क्या मान लिया, वस्तु की जो इमेज जो है यानी कि प्रतिबिंब जो है हमारे पास अनंत पर बनना है, ठीक है। देखो प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक तथा उल्टा। जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। और अत्यधिक आवर्धित आवर्धित यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है। तो देखो ये इनफाइनाइट पे मिलेगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं, इनफाइनाइट किसी को नहीं पता कितना होता है, ठीक है। तो उतना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये हो गया जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, यानी कि फोकस पर रखा है, एक लाइट रे, एक प्रकाश की किरण ये है और ये जो है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के होकर जा रही हैं, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है और परावर्तन के बाद पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस जा रही है, ठीक है। ये है तब जो है हमारा प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा है, क्योंकि लाइट रे जो है यानी कि प्रकाश की किरण आपस में कहीं नहीं मिल रही है, इसीलिए वो प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा है। ये हो गया स्थिति 2। अब हम स्थिति 3 देखते हैं। स्थिति 3 है हमारे पास, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, ठीक है। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, फोकस एफ और सी के बीच, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तो इमेज कैसी बनती है। तो देखो ये वस्तुएं हमारे पास फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हैं और एक प्रकाश की किरण जो है ये, इसको हम एक प्रकाश की किरण इसमें जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलाते हैं तो ये फोकस से होकर के चली जाती हैं, ठीक है। और जो है एक प्रकाश की किरण को ऑब्जेक्ट से जो है हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से चलाते हैं तो ये जो है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस आती हैं, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, परावर्तन के बाद किस पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। तो समांतर वाली प्रकाश की किरण और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र वाली प्रकाश की किरण जो है परावर्तित होकर के एक इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, कब, जब वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, ठीक है। तो देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र के बाहर बनना है, ठीक है। वक्रता केंद्र यानी कि वक्रता त्रिज्या है इससे बाहर बनना है, ठीक है। सॉरी वक्रता केंद्र है इससे बाहर बनना है और वास्तविक तथा प्रतिलोमित प्रतिबिंब बनना है। प्रतिलोमित यानी कि उल्टा और वास्तविक यानी कि रियल इमेज बननी है, ठीक है। जहाँ पर लाइट रियल इमेज कहाँ पर बनती है, रियल इमेज जो है यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वहां पर बनता है जहां पर प्रकाश की किरण वास्तव में आपस में कटती है, यानी कि वास्तव में एक दूसरे को आपस में काटती है, ठीक है। और वस्तु से बड़ा, देखो वस्तु जो है ये है और वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनना है, कब, जब जो है वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई है। ये तो आपको मैंने बता दिया है पहले एग्जाम्पल में और आप दूसरे कर ही लोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया दिया है कि कैसे कट रही है लाइन, ठीक है। परावर्तित होने के बाद इस प्रकार से कट रहे हैं, ठीक है। नोट देखो इसमें हमारे पास एक नोट भी दिया है। नोट क्या है हमारे पास, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक है।
तो देखो प्रतिबिंब जब सीधा होता है उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो हमारे पास होता है वो हमारे पास उल्टा होता है, ठीक है। जो रियल इमेज होती है हमारे पास वो हमेशा उल्टी होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है हमारे पास वो हमेशा सीधी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा नोट। अब स्थिति 4 देखो, स्थिति 4 क्या है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास स्थिति 4 है। स्थिति 4 यानी कि पोजीशन 4, फोर्थ पोजीशन कहाँ पे ली है हमने, ठीक है। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। तो देखो वस्तु जो है हमारे पास अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास वक्रता केंद्र पर रखी गई है, यानी कि सी पर रखी गई है। तो एक लाइट जो है, लाइट रे जो यानी कि प्रकाश की किरण जो है हमने मुख्य अक्ष के समांतर चलाई, तो ये परावर्तित होकर के उसके मुख्य फोकस यानी कि फोकस से होकर चली गई, ठीक है। और एक लाइट जो है हमने फोकस से चलाई, इसमें अलग कर दिया हमने, क्योंकि इसमें जो है एक लाइट रे अलग चला दी, ठीक है। तो देखो एक लाइट रे जो इसके फोकस से गई तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। तो देखो इसमें सेम लाइट रे चली है बट एक दूसरे के अपोजिट वाली चली है, ठीक है। एक जो है एक लाइट रे जो है मुख्य अक्ष के समांतर चली है, वो जो है परावर्तन के बाद फोकस से चलेगी। और जो लाइट रे हमारी फोकस से गई वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गए हैं। ये जो है ये इनमें डिफरेंस है, ठीक है। तो दोनों जब आपस में मिलती हैं परावर्तन के बाद, तो इस पॉइंट पर मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहे हैं इसके मिलने के बाद, ठीक है। और सेम ऑब्जेक्ट के बराबर प्रतिबिंब बन रहे हैं, ठीक है। जितनी हमारे पास वस्तु हैं उसी उसी के साइज की हमारे पास प्रतिबिंब भी बन रहा है, ठीक है। तो देखो प्रतिबिंब कैसे बनना है, वक्रता केंद्र पर बनना है, ठीक है। प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा है। तो मैंने अभी बताया जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और तीसरा क्या है, वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि सेम प्रतिबिंब जितनी ऑब्जेक्ट है यानी कि जितनी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब भी बन रहा है, उतनी ही हाइट का प्रतिबिंब भी बन रहे हैं, ठीक है। कब, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है तब उसका प्रतिबिंब जो है सेम उसके एक इमेज की हाइट का बनता है, ठीक है। और उल्टा बनता है और वास्तविक होता है और वक्रता केंद्र पर बनता है, सेम उसी जगह पर बनता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी गई हो हमारे पास, ठीक है। तो ये था हमारा स्थिति 4 यानी कि पोजीशन 4, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा, वक्रता केंद्र पर रखा, ठीक है। तो अब हम जो है स्थिति 5 देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो चलो स्थिति 5 देखते हैं हम। स्थिति 5 है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर होती है यानी कि सी के परे होती है, ठीक है। जब वस्तु जो है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर होती है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखो जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा है तो एक लाइट रे जो है वो हमने मुख्य अक्ष के समांतर चलाई, यानी कि एक प्रकाश की किरण को हमने मुख्य अक्ष के समांतर चलाई, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली गई, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण को हमने इसके वक्रता केंद्र की ओर से चलाया, ठीक है। तो वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम ये लाइट रे दोनों मीट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे को काट रहे हैं यानी कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारी प्रतिबिंब बनता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है यानी कि, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है हमारे पास, देखो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता के बीच बन रहा है, ठीक है। देखो फोकस और वक्रता के बीच बन रहा है हमारे पास प्रतिबिंब, और वास्तविक तथा प्रतिलोमित हो रहे हैं, यानी कि वास्तविक रियल इमेज बननी है और उल्टी इमेज बननी है, ठीक है। यानी कि इन्वर्ट इमेज बननी है, ठीक है। वास्तविक तथा उल्टी, और वस्तु से छोटी बननी है, ठीक है। मैंने बताया वास्तविक इमेज जो है, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, ठीक है। अब लास्ट हमारे पास लास्ट पोजीशन है हमारे पास 6th, जब वस्तु अनंत पर होती हैं। तो देखो जब वस्तु हमारे अनंत पर होते हैं यानी कि वो इनफाइनाइट पर है हमारे पर वस्तु, ठीक है। तो कहीं भी हो सकती हैं। तो जो है ये लाइट रे इस प्रकार से मिल रहे यानी कि मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सेम लाइट रे हैं, जब हमारे पास पोल पर परावर्तित होती हैं, जब कोई लाइट रे हमारे यानी कि प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती हैं तो उसी एंगल से वापस चली जाती हैं। सेम यहाँ पर भी हैं, ये भी एक प्रकार से सेम है। तो ये लाइट रे भी ध्रुव पर वो हो रही है हमारे पास ध्रुव पर, ये लाइट रे भी हमारे पास ध्रुव पर आपतित हो रही है और उसी एंगल से वापस, बट ध्रुव पर नहीं हो रही है, ध्रुव से ऊपर हो रही है बट सेम एंगल से वापस लौट रही है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों जो है हमारे पास इनफाइनाइट से आ रही है लाइट रे, ठीक है। तो इस पॉइंट पर बन रही है हमारे पास, तो ये कहाँ पर बननी है हमारे पास, फोकस पर बननी है, ये हमारे पास फोकस, ठीक है। तो जब हमारे पास इमेज जो है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है यानी कि वस्तु जो है अनंत पर होती है तो हमारी इमेज यानी कि हमारा प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। और कैसे बनता है, वास्तविक और प्रतिलोमित बनता है और वस्तु से अत्यधिक छोटा बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब जब वस्तु जो है अनंत पर होगी तो वहाँ से लाइट रे आ रही है हमारी, यानी कि वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है।
या फिर छोटी भी हो सकते हैं, बट हमारे पास वस्तु बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब जो है अत्यधिक छोटा हो रहा है, ठीक है। जितनी बड़ी वस्तु उतना छोटा प्रतिबिंब, ठीक है। ये हो गया। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर होते हैं तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ये याद रखना है, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होती है हमारे पास तो उसका प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि जब हमारे पास वस्तु जो है अवतल दर्पण के अनंत पर होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ठीक है। एक जो है क्वेश्चन आता है, तो हमने बोलना है, लिखना है उसमें आंसर में, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, ठीक है। ये हो गया इसका जवाब, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्थिति 6। तो आज हमने देखा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब को प्राप्त करने के नियम, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही देखते हैं, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, ठीक है।